चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल है। रायपुर से एक खबर, जहां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारी अब हड़ताल पर हैं। राम की कंपनी के सभी कर्मचारी हड़ताल पर पहुंच चुके हैं। जहां आपको बता दें, कल गुड़ियारी में कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई थी और उससे नाराज होकर कार्रवाई नहीं होने से सभी ने काम बंद कर दिया है। 900 कर्मचारी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम करते थे और इस घटना के बाद नाराज कर्मचारियों ने अपना काम बंद कर दिया है, जिससे खासा परेशानी यहां अब लोगों को भी फेस करनी पड़ रही है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां कर्मचारी हड़ताल पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, राम की कंपनी के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। राजधानी रायपुर में सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ये वो लोग हैं जो घरों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं। अगर ये एक भी दिन यदि आपके घर ना पहुंचे तो आपके पास कचरा फेंकने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये करीब राजधानी रायपुर में 900 ऐसे कर्मचारी हैं जो यहाँ पर डोर टू डोर रोजाना सुबह जो है वो कचरा कलेक्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ इनके साथ ऐसी घटना हुई कि लोग आज एक साथ आप लोग प्रदर्शन पर उतरे हैं। क्या कुछ घटना हुई कि जिसकी वजह से आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे ड्राइवर भाई को गाड़ी कचरा ले जाते समय मारा गया है और हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी के घर के कचरा ना उठाए, सबके घर को उठाते, क्योंकि हमारा काम ही है शहर को साफ सुथरा रखना। तो अगर हम पर कोई हाथ उठाएगा तो हम तो कितना बर्दाश्त करें। क्या घटना हुई, किस लिए हाथ उठाए, किसने उठाया? कुछ ये भाई सर, मैं वार्ड नंबर 17 में ठक्कर बापा वार्ड में गाड़ी चलाता हूं। सर, मैं देवांगन मंदिर से अपना कार्य करने का स्टार्ट करता हूं। स्टार्टिंग में ही वो लड़का का घर पड़ता है, बल्ला साहू नाम का घर है, वो भाजपा का कोई कार्यकर्ता हूं बोलते हैं। जो उखाड़ना है उखाड़ लो ऐसा बोलते हैं। नहीं, शिकायत किए हैं आप लोग? मैं कई बार शिकायत। थाना में हमारा रिपोर्ट नहीं लिखते हैं भाई। हम लोग ऐसे क्या कर लिए जो हमारा रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। जब तक वो एक थाना 2 थाना नहीं जाएंगे तब तक हमारा रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। आप कह रहे थे कि वेतन भी नहीं बढ़ रहा है काफी लंबे से। हमारा वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। 6 साल हो गया हमको यहाँ ड्यूटी करते हुए, लेकिन आज तक बोला नहीं है कि वेतन बढ़ेगा। हर 6 महीने में आपको बढ़ाएंगे करके बोलते हैं, मगर बढ़ाता नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है। आज हमारे एक भाई को पड़ा है, कल हमारे 4 भाई को और पड़ेगा, तो क्या कर पाएंगे सर? आप अब हम लोग का सहयोग करो और जो व्यक्ति उसको मारा है उसको अंदर होना चाहिए सर। 3 बड़े विषय हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहला इनके साथ एक मारपीट हुई है जिसको लेकर ये कार्यवाही चाहते हैं। वहीं दूसरी चीज है कि इनका नहीं अभी तक 6 सालों में कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई है। इसके साथ ही सुपरवाइजरों के द्वारा जो है घूस लेने का आरोप जो है इन तमाम डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वालों ने लगाया है। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आज राजधानी रायपुर में सुबह से ही तमाम गाड़ियों के साथ जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और पूरी तरीके से अब उनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये यहाँ पर आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, यहाँ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारी अब हड़ताल पर हैं, क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ उनकी मांगे? देखिए, ये ठेका कर्मचारी हैं जो राम की कंपनी में काम करते हैं और ये डोर टू डोर रोजाना राजधानी रायपुर के पूरे रायपुर शहर के अलग अलग वार्डों में जाकर जो है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करते हैं। इनके पास 2 बड़े काम होते हैं, सूखा कचरा और गीला कचरा, दोनों कचरों को जो है वो सेपरेट करते हैं। लेकिन कल इनके साथ गुड़ियारी क्षेत्र में एक इनके कर्मचारी है, उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट के बाद जब ये थाना गए तो थाने में भी इनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, जिसको लेकर जो है इनमें काफी नाराजगी है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि तमाम जो सफाई कर्मी है वो यहाँ पर जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले कर्मचारी है वो एक जगह इकट्ठा हुए हैं, पूरी गाड़ियों के साथ जो है यहाँ पर वो इकट्ठे हुए हैं और एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी ये मांग है कि इनके साथ जो मारपीट हुई है, जो भी घटना घटी है इनके कर्मचारी के साथ, उनको न्याय मिले, थाने में उनकी शिकायत हो और शिकायत के बाद जो है इनके ऊपर कार्रवाई हो। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। आस्करण, आपसे मारपीट हुई है, क्या कुछ घटना हुई है, कैसे?
देखिए सर, इसमें मेरा कोई गलती नहीं था। मैं उनके घर से कचरा लेके गया, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती मुझे आके मारा गया है। और इससे पहले कई बार मुझे धमकी भी दिया गया है कि सवेरे सवेरे मत आया करो, 8 बजे के बाद आया करो। मैं 6:40 को वहाँ पे डेली के डेली वहाँ पे एंटर कर लेता हूँ सर। वो बोलता है मेरा नींद ख़राब हो गया, मेरे बच्चे का नींद ख़राब हो गया, ऐसा बोल के कई बार और गाली गलौज किया है। सुपरवाइज़र को भी बताया था, सुपरवाइज़र भी 2 बार आए थे, मगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। कल तो हद ही कर दिया, कल सीधा हाथ उठा दिया सर। ठीक है, बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे सुपरवाइजर हैं वो भी आप लोगों से कमीशन लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आपके कर्मचारियों से मारपीट हो रही है। कि अभी तक शिकायत हुई है कि नहीं थाने में? के वार्डों में भी हमारे साथ क्या होता है, बाल्टी को हम लोग निकाल के लाते हैं, वहीं छोड़ना है, ये हमारा काम है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारा काम है, तुम करोगे, तो हम लोग गाड़ी में काम करें कि उनके घर से बाल्टी निकालने जाएं? ये सब हेल्पर ड्राइवर वही हाल है। 7 साल हो गए हैं, आश्वासन मिल रहा है कि पेमेंट बढ़ेगा, हर 6 महीने में बढ़ेगा, लेकिन अभी तक का कोई आश्वासन नहीं मिला है। देखिए, काफ़ी ये गंभीर समस्या है। इनके साथ सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है कि जब ये किसी घर में कचरा उठाने के लिए जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो जब ये सायरन मारते हैं तो इनके साथ बदसलूकी की जाती है कि घर में बच्चे सो रहे हैं, वो खुद सो रहे हैं, कचरा लेने आप इतने टाइम आइए, जबकि एक समय सीमा निर्धारित है। और उसी समय से क्योंकि पूरे शहर भर का कचरा कलेक्ट करके डंपिंग यार्ड तक पहुँचाना इनकी जवाबदारी रहती है। और ऐसे ही स्थिति में यदि इनके साथ इस तरह से बदसलूकी होगी तो आखिर ये कहाँ जाएंगे? दूसरी बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ पर 6 सालों से इन तमाम कर्मचारियों का जो वेतन है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। इनके एजेंट जो है, जो सुपरवाइजर हैं, वो इनसे नौकरी में रखने के लिए कमीशन लेते हैं। कमीशन नहीं देने पर इनको नौकरी से बिना बताए निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद दूसरे लोगों को जो पैसा देते हैं उनको नौकरी में रख लिया जाता है। इनकी समस्या काफी बड़ी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। नौकरी से भी आप लोगों के कई कर्मचारी जो साथी रहे हैं उनको निकाल दिया गया। बहुत से हमारे कर्मचारी भाइयों को निकाल दिए हैं, किसी को कोई कुछ नहीं दिया है। अभी हाल फिलहाल में हमारे 8-10 भाई हैं यही है जो जिसको काम से निकाले गए हैं। बोलोगे तो हम वो अभी भी खड़ा है यहीं। आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन करेंगे हम लोग। हमारी कितनी संख्या है आप लोगों की? 800 से 900 कर्मचारी हैं पूरे, मतलब 1000 तो है ही है। ठीक है, ये देखिए कि 1000 जो लगभग जो इनकी संख्या है वो तमाम यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। ये पूरी भीड़ अगर मैं दिखाऊंगा तो देखिए कि करीब यहाँ पर पूरे कर्मचारी हैं जो मुख्य क्षेत्र में ज़्यादातर जाते हैं। ये तमाम वो हेल्पर ड्राइवर और उनके साथ जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं। पीछे यहाँ पर उनकी गाड़ी रखने की यार्ड है यहाँ पर, और यहीं पर वो सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इनके एक कर्मचारी हैं आस्करण, जिनके साथ गुड़ियारी में कल मारपीट हुई। मारपीट के अलावा इनको लगातार जो है प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है कि इन्हें कमीशन देना, सुपरवाइजरों को सब कमीशन नहीं देने पर इनको नौकरी खोने का जो भय है इनके ऊपर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये वो कर्मचारी हैं जो राजधानी रायपुर को सफाई में अच्छी रैंकिंग लाने के लिए सुबह से ही 4 बजे से अपने घरों से निकलते हैं। और ऐसे कर्मचारियों के साथ जब इस तरह से बदसलूकी होती है, कोई जो बड़े लोग हैं कोई उनसे अगर बदतमीजी करते हैं या फिर थाने में जब जाते हैं तो इनके नाम पर कोई शिकायत नहीं होती है। संवेदनशील विषय और कहीं ना कहीं चिंता का विषय, क्योंकि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के जो कर्मचारी हैं वो अहम भूमिका निभाते हैं जो है पूरे नगर को स्वच्छ रखने में, साफ रखने में। और ऐसे में अगर ये हड़ताल लंबी खिंचती है तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। देखने वाली बात होगी क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, कब तक जो है पीड़ितों को न्याय मिल पाता है। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।